यूरोपावर एशिया के सिंगम पर वाक़ा आज़रबाईजान हज़ारों साल पर महीत तारीख़ का एक शानदार नमूना पेश करता है। यह कदीम आगे मंदिरों और जदीद फिल्क बूसमारतों कैसर ज़मीन, सल्तनतों के रुजोज़वाल, तिजारत के उतार चढ़ाव और अपने लोगों के लाजवाल जज्बे से तश्कील पाई है। कफकाज़ के पहाड़ों से लेकर बहीरा के स्पेन के साहिलों तक आज़रबाईजान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे फ़ातहीन के लिए एक आनामा और सकाफ़तों का एक हसीना मिजाज बनाया है। ये तहरीर आज़रबाईजान की तारीख़ के औरक़ में एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करती है, जो उसके कदीम माख़ज़ से लेकर उसके जदीद दौर के निशानी हद तक है। हम वाक़ात, सकाफ़ती तब्दीलियों और पायदार मेरासों में गौर करेंगे जिन्होंने इस दिलचस्प कौम को तश्कील दिया है। हमारे साथ शामिल हों और आज़रबाईजान की कहानी तलाश करें, एक ऐसा ज़मीन जहाँ कदीम रवायत एक जदीद कौम की आमंगो। आज़रबाईजान की कहानी प्रागैतिहासिक के धंधल के में शुरू होती है। इंसानी आबादकारी के शवाहिद पत्थर के ज़माने के हैं। गोबोस्तान में गार की पेंटिंग्स, जो यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्सा की जगह है, अनाबतदाई बाशिंदों के ज़िंदगियों क्या एक झलक पेश करती हैं, जिन्होंने शिकार के मनाजर, रसूमात और यहाँ तक है किश्तियों की कासी करने वाले चट्टानों की आटकी में रस छोड़ी है, जो अब इब्तदाई समंदर सरगर्मी की तरफ इशारा करती है। जैसे जैसे तहजीब का आगाज़ हुआ, आज़रबाईजान ने ताकतवर ममलिकतों और सल्तनतों का अरोज दिखा। मानियाइयों, मिडज़ और हखामनशिया ईरानियों ने खिते पर अपना निशान छोड़ा, इसकी मुनफरद सकाफ़ती शनाख्त की तरक्की में हिस्सा डाला। ज़रतुश्तीत एक कदीमा ईरानी मज़हब जो आगो पाकिज़गी की इलामत के तौर पर मानता था, आज़रबाईजान में जड़ पकड़ गया, जिसने आतिशगाह के आके मंदिर जैसे पायदार तामीराती अजायबात को पीछे छोड़ दिया। सिकंदर आज़म की फतूहात ने आज़रबाईजान को हेलेनिस्टिक वरसोख में ले आया, जिसने यूनानी फ़न तामीर और फ़लसफ़ा की मीरास छोड़ी। ये खुद मनावर अशकानी सल्तनतों के दरमियान एक मैदान जंग बन गया, जिसमें हर ताकता स्ट्रेटजिक अहमियत वाली सरजमीन पर कंट्रोल के लिए कोशां थी। ताहम आज़रबाईजान की किस्मत सिर्फ सल्तनतों के तसादुम से हेम है, बल्कि शाहिरा रेशम की तरक्की से बेतश्कील पाई। मशरक़ और मगरब के दरमियान एक अहम राबिता के तौर पर आज़रबाईजान तजारत और सकाफ़ती तबादले के मरकज़ के तौर पर परवान चढ़ा। रेशम, मुसालिहों और कीमती सामान से लदे काफ़िले इसके नाकाबिल रस्म नाज़र से गुजर थे, रोमन सल्तनत को चीन की दूर दराज के सल्तनतों से जोड़ते थे। शाहिरा रेशम आज़रबाईजान में खुशहाली और कस्मोपोलिटिज्म लेकर आया, जिसने ख़यालात, ज़बानों और फ़नकार हरवायात के तबादले को आसान बनाया। 7वीं सदी ईस्वी ने आज़रबाईजान की तारीख़ में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जब इस्लाम की आमद हुई, जो अरब फ़ौजियों ने लाया था, जिन्होंने इस ख़त्े पर फतह हासिल की। नया अक़ीदत दरीज पूरे आज़रबाईजान में फैल गया। ज़रतुश्ती की जगह गालिब मज़हब के तौर पर ले लिया और मुल्क की सकाफ़त, फ़न तामीर और तर्ज़ ज़िंदगी पर एक गहरा असर छोड़ा। इस्लामी सनहरीदुर ने बाको को बहेर हकी स्पेन पर एक अहम बंदरगाही शहर के तौर पर अभरते हुए देखा। शरवान शाहों के तहत एक मकामी ख़ानदान जो उनमें से 16वीं सदियत का फला फूला, बाको तजारत, जहाज़ साजी और इल्मी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। शहर के स्ट्रेटजिक लोकेशन और इक़्तिसादी अहमियत ने उलमा, शौरा और कारीगरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिसने एक मुतहर्रिक सकाफ़ती मंजर में हिस्सा डाला। 11वीं सदी में सल्जूक तुर्कों की आमद हुई, जो वस्ती एशिया के एक खाना बदोश लोग थे, जिन्होंने फ़ारसा और आज़रबाईजान में अपना सिख जमा लिया। सल्जूक, जो अपनी फ़ौजी ताकत और इंतज़ामी महारत के लिए जाने जाते थे, ने एक कुशीशा सल्तनत कायमी की, जो अनातोली हसे अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। आज़रबाईजान में इनके दौर हुकूमत ने सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के दौर की निशानदही की। ताहम खुशहाली के इस दौर को 13वीं सदी की मंगोल फतूहात ने ख़त्म कर दिया। चंगेज़ खान और उसके जानशीनों की क़ियादत में मंगोल शिकर पूरे एशिया में फैल गए, अपने पीछे तबाही और वीरानी किया एक दास्तान छोड़ गए। आज़रबाईजान अस्तूफ़ान के ज़द में आकर बड़े पैमाने पर तबाही और आबादी में कमी का शिकार हुआ। मंगोल फतूहात ने सल्जूक सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया और सियासी टुकड़े टुकड़े होने
और गैर यकीनी सूरत हाल के एक नए दौर का मंगोल फतूहात इराक से एक नई ताकत सफ़वी ख़ानदान का अभर हुआ जिसने आज़रबाईजान पर एक देर पामिरात छोड़ी। सफ़वी जवाब पेनिनसुला एक सफ़ी सिलसिले से जोड़ते थे ने एक ताकतवर सल्तनत कायम की जिसने पूरे फ़ारस और कफ़काज़ के बेशतर हिस्से को अपनी मिलपेट में ले लिया। इनके दौर हुकूमत में शिया इस्लाम को रियासती मज़हब करार दिया गया जिसने आज़रबाईजान के मुआशरे और सकाफ़त को गहरा मुतासिर किया। सफ़वी दौर को अक्सर आज़रबाईजान की तारीख़ में एक सुनहरी दौर के तौर पर देखा जाता है। शाह बासावल जो सबसे ज़्यादा मशहूर सफ़वी हुक्मरान थे ने मुल्क को एक इलाकाई ताकत में तब्दील कर दिया, स्मानी लगार को पसपा किया और तजारतावर फ़नून लतीफ़ को फ़रोग़ दिया। फ़नूनावर फ़न तामीर की सफ़वी सरपरस्ती ने शानदार मसाजिद, महलाता और बागात की मीरास छोड़ी जन में से बहुत से आज अभियान की तामीराती महारत के सबूत के तौर पर मौजूद हैं। 18वीं सदी में सफ़वी सल्तनत के ज़वाल ने कफ़काज़ में इक़्तिदार किया एक खला पैदा कर दी जिसने हमसाए हरवस की तो जहाँ अपनी तरफ मबजूल कराई। पैटर दीगर रेट की तो सीप संदान हामंगों के नतीजे में रोसावर फारस की जंगें हुई जिसका अख्ताम सियाचुची ज़ईम में माहिदा गोलिस्तान पर हुआ जिसने आज़रबाईजान का कंट्रोल रूस के हवाले कर दिया। उसने आज़रबाईजान की तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ किया जो रूसियातरो रसूखावर बाल आखिर इनकलाब की निशानदही करता है। रूसियत सल्त के तहत आज़रबाईजान ने नुमायाँ इक़्तिसादी और समाजियत बदीलियाँ की। 19वीं सदी के आखिर में बाको में तेल की दरियाफ्त ने शहर को एक बड़े सनाती मरकज़ में तब्दील कर दिया जिसने गैर मुल्की सरमायाकारी को अपने तरफ मुतवज्जह किया और तेज़ रफ्तार शहरी कारी को हुआ दी। रूसी आबादकारों की आमदावर रूसी ज़बानावर सकाफ़त के फैलाव का आज़रबाईजान के मुआशरे पर गहरा असर पड़ा जिसकी वजह से एक नए ज़हीन तबके का उदय हुआ जो कौमी बेदारी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करेगा।